नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त कन्हैयालाल एक बार फिर आपके सामने हमारे ब्रह्मांड के बारे में कुछ रोचक तथ्य लेकर हाजिर हुआ हूँ। तो कृष्णा क्लासेज रिलेशन विथ मैथ एंड साइंस में आपका हार्दिक अभिनंदन है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिसके आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन भी आपको मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपन। हमारा ब्रह्मांड। हमारे ब्रह्मांड के बारे में बहुत सारे रोचक तथ्य हैं जो कि बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं, उनके बारे में बताएंगे। और जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में क्वेश्चंस भी आते हैं उनके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि प्राचीन काल से ही आसमान में दिखाई देने वाले तारों के समूह को तारामंडल, नक्षत्र मंडल या अन्य कई नामों से जाना जाता रहा है। इन तारों के समूह को विभिन्न देशों में विभिन्न मान्यताओं के अनुरूप अलग अलग नाम दिए गए हैं, ठीक है ना। जब आगे अपन बात करें तो भारत में जो आसमान में दिखने वाले 7 तारों के समूह हैं उससे अपन सप्तऋषि मंडल के नाम से जाना जाता है। और उसी सप्तऋषि मंडल हैं उसको फ्रांस है, उसमें सॉसपेन के नाम मतलब कि हत्थे वाली डेचकी, ब्रिटेन में खेत जुताई वाला हल और यूनान में से स्मॉल बेयर के नाम से जाना जाता है। आगे अपन बात करें खगोलीय पिंड की, तो खगोलीय पिंड क्या होता है? तो आसमान में फैले तारे, उल्का, ग्रह, उपग्रह और धूमकेतु आदि, जिनमें हमारी पृथ्वी, सूर्य एवं चंद्रमा भी शामिल है, उन सबको सम्मिलित रूप से खगोलीय पिंड कहते हैं। तारे होते हैं वो हाइड्रोजन और हीलियम के सम्मिश्रण से बने हुए होते हैं और सूर्य भी एक तारा है। सभी ग्रह एवं उपग्रह सूर्य के प्रकाश से ही चमकते हैं, क्योंकि सभी खगोलीय पिंड होते हैं वो चमकीले नहीं होते हैं। और जो तारे हमें अति सूक्ष्म और पास पास दिखाई देते हैं वो सारे, अगर रियलिटी में देखें हम तो रियल में वो एक तो बहुत ऊपर है और अलग अलग है और बहुत ही बड़े बड़े हैं और एक दूसरे से बहुत ही ज़्यादा दूर हैं। ब्रह्मांड की अपन बात करें तो समस्त आकाशीय एवं खगोलीय पिंड अनंत आसमान में बिखरे हुए प्रतीत होते हैं। इस असीम आसमान को ही अंतरिक्ष कहा जाता है। अंतरिक्ष असीमित है और इसका विस्तार अनंत है तक। विभिन्न तारों एवं उनके अवशेषों, तारों के मध्य गैसों और धूल कणों का ऐसा जमाव जो गुरुत्वाकर्षण के कारण एक दूसरे से बंधा है, उसे आकाशगंगा कहते हैं। आगे एक अगर प्रकाश वर्ष की बात करें तो अगर एक वर्ष में या एक वर्ष की अवधि में प्रकाश 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड के रफ्तार से या फिर प्रति सेकंड की गति से जितनी दूरी तक जा सकता है, उसी दूरी को एक प्रकाश वर्ष कहा जाता है। जो प्रकाश होता है वो एक वर्ष में 95 खरब किलोमीटर दूरी तय करता है। आगे अपन बात करें ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई थी, तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संबंध में एक सर्वमान्य सिद्धांत है जिसे अपन बिग बैंग कहते हैं। यह सिद्धांत ये बताता है हमें कि आज से 13.7 अरब वर्ष पहले एक बहुत ही प्रभावशाली विस्फोट हुआ जिसे बिग बैंग कहा गया। विस्फोट के बाद ब्रह्मांड एवं खगोलीय पिंडों की उत्पत्ति हुई और तब से इसका विस्तार होता जा रहा है। ब्रह्मांड में अनेक आकाशगंगाओं से मिलकर बना है और पृथ्वी सहित सौर परिवार मंदाकिनी या ऐरावत नामक आकाशगंगा में स्थित हैं। तो अगर आपको कोई भी क्वेश्चन पूछ दे कि पृथ्वी किस आकाशगंगा में स्थित है, तो मंदाकिनी या ऐरावत नामक आकाशगंगा में स्थित है। आकाशगंगा जो लाखों प्रकाश वर्ष की लंबाई चौड़ाई में फैली हुई है, इन्हीं अनगिनत आकाशगंगाओं के समूह को भी ब्रह्मांड कहते हैं। और प्राचीन भारत में क्या होता था, प्राचीन समय में भारत में इसकी परिकल्पना आसमान में प्रकाश की नदी से की गई, इसीलिए इसका नाम आकाशगंगा पड़ा। ऐरावत के अतिरिक्त भी अन्य बहुत सारी बड़ी आकाशगंगाएं हैं। अभी अपन इनके बारे में बात करेंगे कि जो पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा है वो सूर्य है, और ये सबको पता है। पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा कौन सा है? सूर्य है, जो पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। पुच्छल तारा भी एक तरह का तारा होता है। इसकी रचना बर्फ, धूल, छोटी चट्टानों और गैसीय पदार्थों से हुई है। इसकी गति इतनी तेज है कि इसकी गति के कारण जो गैसीय पदार्थ पूंछ की तरह संरचना बना लेते हैं, इसीलिए इसे पुच्छल तारा कहते हैं।
धूमकेतु का सिर है ना हमेशा सूर्य की तरफ होता है और पूंछ विपरीत दिशा में होती है। ये जो सूर्य के चारों ओर निश्चित पथ में परिक्रमा करता है। तो सबसे चर्चित पुच्छल तारा है वो हैली है और जो प्रत्येक 76 वर्ष बाद दिखाई देता है। इसे 1986 में देखा गया था और अब पुनः 2062 में दिखाई देगा। ठीक है ना। अभी अपन क्या करते हैं, आपको थोड़े बहुत इनके चित्र बता देते हैं जिनसे आपको समझने में आसानी होगी। जो सप्तऋषि तारामंडल है उसका चित्र ये ऐसा है। इसके बारे में अगर हम बताएं आपको तो ये जो है ना ये सप्तऋषि तारामंडल का चित्र है। ठीक है। अभी अपन बताएंगे ये 7 तारों का समूह। नेक्स्ट अपन बात करें तो ब्रह्मांड की। ब्रह्मांड का चित्र कैसा है, इस प्रकार होता है। ये ब्रह्मांड है, इसमें अनंत आकाश गंगाएं हैं, बहुत ही फैला हुआ है, बहुत सारे तारे हैं, बहुत सारे खगोलीय पिंड हैं। ब्रह्मांड की उत्पत्ति जिस बिग बैंग के सिद्धांत से हुई थी कि उसमें किस प्रकार से उसमें ये सब हुआ था, विस्फोट हुआ था प्रभावशाली, वो सारा इसमें दिखाए गए हैं। अभी आपके सामने आकाशगंगा का चित्र प्रस्तुत है। तो आकाशगंगा चित्र ये है ऐसा। इसमें बहुत ही प्रकाशमान तारे हैं और भी बहुत सारे हैं। तो ये अपने को पता नहीं चलता है कि इसमें कौन सा तारा है कौन सा क्या, तो ये सारी आकाशगंगा है। फिर पुच्छल तारा की बात आती है तो ये पुच्छल तारा है। तो आपको वीडियो देखने में मज़ा आया होगा क्योंकि आपको चित्रों के माध्यम से भी दर्शाया गया है कि सप्तऋषि तारामंडल कौन सा है और ये ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई, ब्रह्मांड कौन सा है, आकाशगंगाएं कैसे दिखाई देती है, पुच्छल तारा कैसा दिखाई देता है।